बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की जो बेंजीन की पॉसिबिलिटी थी उसको रूल्ड आउट किया था, उसको रिजेक्ट किया था कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। और तमाम जो हमारे एविडेंसेस हमने उसके साथ साथ डिस्कस किए थे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते थे। और ये बात हमें किसने बताई? कैक्यूले ने 14 ईयर्स लेटर जो है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर का जो मामला है साइंटिस्ट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बायस बना रहा। काफ़ी अर्सा 40 साल बाद कैक्यूल ने स्ट्रक्चर ड्राइव बताया कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल विच कंटेन 3 डबल बॉन्ड एंड अल्टरनेटिंग विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है, आपको चूंकि पहले स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर से पहले ही वाकफ है, लेकिन उसको हम टॉपिक की फॉर्म में अब पढ़ रहे हैं। तो देखिए 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ 3 सिंगल बॉन्ड है। ये जो हम स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली कैक्यूले का स्ट्रक्चर ही है, जिसको जो कि हम प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया और भी जगहों पे नॉमेनक्लेचर में हमने जगह जगह इसको डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। अब इसको अगर ओपन करके लिखें तो आपको पता है कि हर कार्बन के साथ ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड हो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये सबको पता है इस बात का। आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ रही है। और 3 डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल 3 सिंगल बॉन्ड है। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में, एक तो ये साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसकी सपोर्ट में पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसकी सपोर्ट में आप बताएं कौन से एविडेंसेस हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि बेंजीन की जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट हासिल होती है, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में तो ठीक है, लेकिन ओपन चेन में मैंने बताया था कि 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो मुख्तलिफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल हो सकती हैं। यहाँ पे एक्स ये कहीं भी लग जाए, अगर ये एक्स आप देखें, मैं एक और प्रोडक्ट बनाता हूँ, यहाँ फर्ज करें यहाँ पे ये एक्स लग जाए, अगर तो ये स्ट्रक्चर है तो एक्स यहाँ पे लग जाए, फिर भी इसको जो है वो, अगर ये क्लोरीन एक्स क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना लूँ और एक्स मैं यहाँ पे लगा दूँ, बाकी बॉन्ड्स अपनी जगह पे हो जो भी जहाँ यहाँ पे है, तो ये नहीं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब तक एक सब्स्टिट्यूएंट रहता है वो जहाँ पे लगा हो वही कार्बन 1 कहलाता है, उसका दूसरा तीसरा आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये सारे क्या होंगे? सेम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी। तो ये इसकी सपोर्ट में एक आता है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है साइक्लिक स्ट्रक्चर की सपोर्ट में। दूसरा, जब हम बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ओपन चेन में हमने देखा था कि डाई सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा आइसोमर बनते हैं, 1 भी बन सकता है, 1 6 भी बन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो एक्चुअल प्रैक्टिस की बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन की, उसमें सिर्फ 3 किस्म के हमें जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिली, 1 2 1 3 1 4। अगर ये y इस तरफ लग जाए तो फिर भी ये 1 3 बनेगा, इस तरफ यहाँ पे लग जाए, यहाँ से आए यहाँ से आए, तो ये अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा देता हूं, ये बेंजीन है, फर्ज करें ये x इधर है, y इधर अगर लग जाए तो फिर ये 1 2 3 इधर से आ जाएंगे आप। ये नहीं कि ये 1 2 3 1 2 3 4 5 कर देंगे आप। तो ये 3 ही प्रोडक्ट मिली आपको, 1 2 1 3 और 1 4। 1 2 को क्या बोलते हैं? आर्थो पोजिशन, 1 3 को बोलते हैं मेटा, और 1 4 को बोलते हैं पैरा पोजिशन। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मिली, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। एक्चुअली भी 3 मिलती है और बेंजीन के स्ट्रक्चर के मुताबिक भी 3 ही डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। उसके बाद ये 2 बातें इसकी सपोर्ट में हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये रिएक्शन लिखे हुए हैं कि बेंजीन के मुताबिक कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहे हैं। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो ये इस बात का सबूत है कि इसमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही ऐड हो रहे हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की सपोर्ट में है, जो कि बेंजीन ने प्रपोज किया था कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, जबकि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते थे उसमें 4 पाई बॉन्ड होते थे, तो इसलिए उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल जब ऐड करते हैं, एक डबल बॉन्ड हो तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होता है, यहाँ पे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर हैं, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की ये भी सपोर्ट में जाता है। और ये एडिशन रिएक्शन भी, अगर आपसे ये पूछे कि रिएक्शन लिखें जिसमें जो अल्कीन बेंजीन है एडिशन रिएक्शन शो करता है जैसे अल्कीन शो करती हैं,
तो हमने वैसे पढ़ा था KMnO4 का रिएक्शन और जो है ब्रोमीन के साथ वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये इसके एडिशन रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में शो करता है, नॉर्मल कंडीशन में शो नहीं करता। देखिए इथीन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते थे, आपको याद है ये इथीन है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करें तो आपको पता है इथेन बन जाता है, लेकिन वो किस में करते थे, प्लाटिनम यूज करते थे, रूम टेम्परेचर पे होता था रिएक्शन, निकल के साथ 250 टेम्परेचर होता था, लेकिन यहाँ प्लाटिनम के साथ ही देखें टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हाईली हाईली ड्रास्टिक और सीवियर कंडीशन पे जाके एडिशन हो रही है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो रही, इसलिए इसको हम कहते हैं ये हाईली हाईली स्टेबल और हाईली हाईली अनरिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। इसी तरह यहाँ पे भी क्लोरीन की जो एडिशन वहां नॉर्मल कंडीशन में हो जाती थी, यहाँ पे क्लोरीन की एडिशन सनलाइट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब तक हाई एनर्जी फोटॉन इसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ये क्या बना, साइक्लोहेक्सेन बना। क्लोरीन के जब 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो हर कार्बन के पास एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन उसके पास पहले से मौजूद है। यहाँ मैंने लिखा नहीं था, यहाँ लिख दिया क्योंकि फर्क बताने के लिए। तो ये क्लोरीन किस पोजीशन पे है, और इसको मैं कह दूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, तो इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन क्या नाम बनेगा बेटा इसका, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। लेकिन साथ आपने सारी पोजीशन भी बतानी है। क्या पोजीशन बतानी है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। इसका दूसरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक हो गया। तो ये इसका एडिशन रिएक्शन है, 2 इसके आप लिख सकते हैं कि बेंजीन के वो 2 रिएक्शन लिखे हैं जिसमें वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो ये 2 रिएक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी स्पोर्ट में आ गए सारे। उसके बाद आ जाता है बेटा एक्सरे स्टडीज की आपके पास आ जाती हैं कि इसका जो एक्चुअल एक्सरे है वो क्या है। एक्सरे में ये पता चला कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है कार्बन टू कार्बन, और इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.397 एंगस्ट्रॉम, और इसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.09 एंगस्ट्रॉम। अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि कार्बन कार्बन कैक्यूल के स्ट्रक्चर में बताया गया था कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब एक्सरे स्टडी की तो हमें तमाम कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ एक ही मिली 1.397। और मजे की बात यह है कि ना वो सिंगल के बराबर थी ना ये डबल के बराबर थी, बल्कि इन बिटवीन थी। यहां बताता है ये डबल और सिंगल बॉन्ड है, यहां बताता है कि तमाम बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ना सिंगल के बराबर है ना डबल के बराबर है, बल्कि इन बिटवीन है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये तमाम बॉन्ड 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड इसको हम कहते हैं। ये आगे हम रेजोनेंस के टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ इतना एक्सरे एनालिसिस में आपने बताना है कि तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ना सिंगल के बराबर ना डबल के बराबर, बल्कि इन बिटवीन होती है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता है डिफेक्ट्स ऑफ जो ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल स्ट्रक्चर, कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं, तो ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैक्यूल के मुताबिक 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको हाईली हाईली अनसैचुरेशन शो करनी चाहिए। जब इसमें कोई एडिशन करें, हाइड्रोजन की एडिशन करें, KMnO4 की करें, तो ये एडिशन आसानी से नहीं करता, रिलक्टेंट शो करता है, नखरे करता है। इसका मतलब इसको ऐसा समझें, हम अगर ये कहें कि एक शख्स बहुत भूखा है, उसको बहुत भूख लगी है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, और उसके सामने खाना पेश किया जाए और वो कहे जी मैंने खाना नहीं खाना, आगे से नखरे करे, तो आप कहेंगे यार आप अच्छे बंदे हो, आप तो कहते मुझे भूख बड़ी लगी है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कैक्यूल के मुताबिक 3 पाई बॉन्ड है, हाईली हाईली अनसैचुरेटेड है। तो इसको जब कोई एडिशन करते हैं तो ये कहता है मैंने नहीं करनी, तो ये एडिशन में रिलक्टेंस शो करता है। तो ये क्यों करता है, इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलती। दूसरी बात कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको करने ही नहीं चाहिए, लेकिन वो एडिशन नहीं करने चाहिए, वो नहीं करता, रिलक्टेंट शो करता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से करता है, प्रेफरेबली करता है। अगर इसके पास चॉइस हो एडिशन की या सब्स्टिट्यूशन की, तो ये सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा। अगर आप बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, तो ये सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर कर लेगा बजाय इसके कि ये एडिशन एक्शन करे, क्लोरोबेंजीन बना देगा, सिंगल क्लोरोबेंजीन, बजाय इसके ये 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाए। इससे पता चला कि अगर
जो है एक तो ये ड्रॉबैक हो गया कि इसको एडिशन रिएक्शन करने चाहिए रेडिली, लेकिन ये रिलक्टेंट शो करता है, रिलक्टेंटली करता है, और सब्स्टिट्यूशन इसको करने ही नहीं चाहिए, और ये जल्दी करता है, ये फास्ट करता है, प्रेफरेबली करता है एज कंपेयर टू जो है जो एडिशन रिएक्शन के। और दूसरी बात, इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक्सरे में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा आना चाहिए। तो ये दो किस्म की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ सिर्फ सिंगल होती है, तो ये भी इसके खिलाफ जाती है बात। ये अलग बात है कि ये मैं आपको बताऊं कि ये एडिशन रिएक्शन क्यों आसानी से करता है बेटा, इसलिए कि एडिशन रिएक्शन आसानी से क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। याद रखें, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रही हो, स्टेबल से अनस्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जा रही हो, ऐसे रिएक्शन को करने के लिए मुश्किलात होती हैं, वो रिएक्शन आसानी से होना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती ड्रास्टिक कंडीशन में उसको प्रोसीड करते हैं। ये मैं वजह बता रहा हूँ, कैक्यूल ने बताई, ये बाद में इसको हमने डिस्कस किया कि एरोमेटिक कंपाउंड जब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो ये मुश्किल काम है, क्योंकि ये स्टेबल चीज है और ये अनस्टेबल चीज है। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट स्टेबल हो और प्रोडक्ट अनस्टेबल हो, उस रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और करना हो तो हाईली ड्रास्टिक कंडीशंस पे होते हैं। इसी तरह जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप बेंजीन में जब क्लोरीन लगाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड रिमेन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग जो है वो रिटेन रहता है, बरकरार रहता है, इसलिए इसमें रिएक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये रीजन हमने बाद में डिस्कस करने से मैंने बता दिया है, लेकिन कैक्यूल ने इसको जस्टिफाई नहीं किया था पहले, तो ये उसके डिफेक्ट्स में आएगा, उसके ऑब्जेक्शन में आएगा। जबकि मैंने बता दिया कि एडिशन रिएक्शन क्यों आसानी से करता है, नहीं करता, और सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होनी होती है, इसलिए वो पसंद नहीं करता है, इसको ड्रास्टिक कंडीशन करके आप करते हैं। जबकि सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है, इंटैक्ट रहती है, इसलिए वो आसानी से उसको प्रेफर करता है। इसके बाद हम बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।